like a Hellcat. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। और प्रैक्टिकल बाइकर पर आज हम बात करने वाले हैं मेरी डोमिनार के 15,000 किलोमीटर के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। तो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है, मैं ये आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड कर लें। वैसे खैर मैंने कर लिया डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रोज के बारे में बात करें। अच्छी अच्छी बातें शुरू शुरू में होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रो जो है ये है इसका कि इट्स ईगर टू रन। आप ट्विस्ट ऑफ योर रिस्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने रिस्ट घुमाई और इट्स रेडी टू रेस। ये भागने के लिए हमेशा तैयार है बाइक। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2 गियर डाउन करने पड़ते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी इट्स रेडी टू रेस, इट्स ईगर टू रन। आप 70 पर चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊं। आप 100 पर चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा और स्पीड बढ़ाऊं। आप 120 पर चल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी और स्पीड बढ़ाई जा सकती है। आप 140 पर भी चल रहे हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा और स्पीड बढ़ा लूं। इट्स लाइक दैट। ये हमेशा भागने के लिए तैयार है। इसका इंजन कहीं भी आपको 150 तक, 150 प्लस पर भी अगर आप चल रहे हैं कि 151 152 तक है तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि आप उसका कहीं शोषण कर रहे हैं, आपको उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसी कोई फीलिंग किसी भी तरह की आपको यहाँ नहीं आएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी। दूसरी ये है कि कोई बाइक भाग तो बहुत स्पीड से लेती है, लेकिन क्या वो उस स्पीड पर स्टेबल है। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यही। हाँ, ये 155 तक भी स्टेबल है, जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऊपर लिंक में। तो आप इसको भगाएं। इट्स फुली प्लांट ऑन द रोड। ये रोड से हमेशा चिपके हुए रहेगी। आपको कहीं भी ऐसी फील नहीं आएगी कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ या बाइक मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही है। ऐसा कुछ भी फील नहीं आएगा आपको किसी भी स्पीड पर। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला एक रीज़न तो यही है कि इसमें वेट अच्छा है। इसका वेट का प्रपोर्शन भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बाइक कहीं से भारी है और कोई पार्ट लाइट है, नहीं, बाइक पूरी वेल प्रोपोर्शनेट बैलेंस्ड है। और इसलिए इसको हाई स्पीड पर जब आप चलाते हैं तो ये बहुत अच्छे आपको स्टेबिलिटी वाली फील देती है। तीसरी चीज़ जो इसी से जुड़ी हुई है कि जब आप हाई स्पीड पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से आप क्रूज कर रहे हैं, अचानक से कुछ आपके सामने आता है और आप ब्रेक यूज़ करते हैं, तो क्या बाइक अपना बैलेंस खोती है या बाइक ठीक टाइम से रुक जाती है या नहीं रुकती है। तीसरी चीज़ यही है। इसके जो ब्रेक्स की बाइट है वो बहुत सही है, डिसेंट इनफ, मतलब फेयर इनफ है। आपको कहीं भी कंप्लेंट नहीं लगेगा। एबीएस बहुत अच्छे से वर्क करता है, ड्यूअल चैनल एबीएस के साथ है। तो मुझे उस चीज़ में कहीं भी ऐसा डर नहीं लगता कि मैं बहुत अगर हाई स्पीड पर चल रहा हूँ तो मेरे सामने कुछ आ जाएगा तो फिर तो गए। मैंने जिस पर्पज़ से रॉयल एनफील्ड छोड़ी थी वो उसका सबसे बड़ा पर्पज़ यही था। हालांकि रॉयल एनफील्ड 100 प्लस की स्पीड पर नहीं भागती है, बट जिस स्पीड पर वो भाग रही है उस स्पीड पर वो मुझे ब्रेक्स में कॉन्फिडेंस तो देती। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला था, मैंने इसी वजह से ही रॉयल एनफील्ड छोड़ी थी। नहीं तो मैं फुली प्रिपेयर था कि मुझे क्लासिक 350 ही लेनी है। बट द मोमेंट आई फेल्ट दैट थिंग इन इट्स ब्रेक्स, मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा 40-45 की स्पीड पर नहीं चलाऊंगा। कभी कभी तो हाई स्पीड पर भी जाती है बाइक। तो उस स्पीड पर क्या वो बाइक अच्छे से चल रही है, क्या उसकी ब्रेक्स इनफ आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ मैं इस बाइक को यहाँ रोक लूँगा इतनी देर में। तो ये फीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गई हाईवेज की बात। सिटी में आते हैं तो सिटी में इसकी जो एक अच्छी चीज़ है वो ये कि इसका जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। स्लिपर क्लच है तो वो थोड़ा सा और प्लस पॉइंट देता है आपको कि जल्दी से आपको जब क्लच यूज़ करना है तो आपको कहीं दर्द नहीं देगा। आपके रिस्ट में आपको किसी भी तरह का कोई पेन वगैरह कुछ भी फील नहीं होता है। इसकी हैंडल की ग्रिप भी अच्छी है। तो ये एक और इसका पॉजिटिव है। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि ये वाइब्रेशन से फ्री है। आप हाई स्पीड पर अच्छी जिस मैक्सिमम स्पीड पर क्रूज करते रहें,
ये आपको कहीं भी वाइब्रेशंस जैसी कोई फील नहीं देती है। मेरी बाइक 2018 वाला मॉडल है, जो जिसके लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद बाइक ने एंटी वाइब्रेशन वाली किट लॉन्च की थी वो। तो मैंने वो किट अपने बाइक में लगवाई और उसके बाद से बाइक वाइब्रेशन से फ्री है। हालांकि इसका एक रीज़न शायद ये भी है कि आई यूज़ गुड क्वालिटी इंजन ऑयल्स। अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ करने के दो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। पहला, हीट डिसिपेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये कि बाइक जो है वाइब्रेशन से फ्री होती है, बहुत स्मूथ चलती है। तो आप कोई भी बाइक चलाते हैं, आप हमेशा अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ करें, आपको फ़र्क थोड़े टाइम में दिखना फील हो जाएगा। तो ये तो थे इसके अभी तक के पॉजिटिव्स जो मेरी नज़र में थे। बात करते हैं कॉन्स के बारे में। पॉजिटिव्स तो क्या है कि करीबन करीबन सभी को पता है कि क्या है किसी किसी बाइक में पॉजिटिव्स। कॉन्स के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता, तो हम बात करेंगे मेजरली यहाँ पर कॉन्स के बारे में। सबसे पहला जो इसका कॉन है वो ये कि ये सिटी के लिए एक अच्छी बाइक नहीं है। क्यों नहीं है? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है इसका वेट है। इसमें वेट ज़्यादा है, तो जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो आपको बीच बीच में से निकालने के लिए आपको परेशानी होती है इसको, बाइक को। फिर दूसरी चीज़ जो इसकी है वो ये कि इसमें गियर्स पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सपोज़ कीजिए आप किसी भी स्पीड पर स्टेबल क्रूज कर रहे हैं, कोई स्पीड ब्रेकर आया, आपने ज़्यादा धीरे नहीं किया, आपने सोचा कि थोड़ा सा ही धीरे करके इसको थोड़ा सा जंप करा के मैं आगे ले जाऊं। इवन इन दैट केस, जहां पर आप अदर बाइक्स में एक गियर डाउन कर रहे थे, यहाँ पर इसमें आपको दो हो भी सकता है, कभी कभी आपको ज़्यादा स्लो करने पर 3 गियर भी डाउन करने पड़ जाते हैं। पावर बैंड में रखने के लिए आप जब इंजन पावरफुल होता है तो आपकी कोशिश यही होती है कि आप हमेशा उसको पावर बैंड में रखें। पावर बैंड में रखने के लिए आपको इसके गियर बॉक्स पर ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ये इसका एक मेजर केस है। शायद इसका एक रीज़न ये भी है कि इसका जो टॉर्क अवेलेबल है वो हायर रेव्स पर ज़्यादा है बजाय लोअर रेव्स के। जो जैसे कि अगर रॉयल एनफील्ड की बात करेंगे तो रॉयल एनफील्ड का जो टॉर्क है वो लोअर आरपीएम पर ही है। तो वो लोअर आरपीएम पर आपको छोटे या बड़े गियर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको सिटी में आप इजीली क्रूज कर सकते हैं। चौथा गियर चल रहा है चाहे तीसरा गियर चल रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आप उसको बहुत बहुत मामूली से हिच आएंगे और उसके बाद वो कवर कर लेती है, लेकिन ये नहीं करेगी कवर। इसके लिए आपको गियर बॉक्स पर काम करना ही पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये थी कि सिटी में आपको ये प्रॉब्लम देती है बाइक, ठीक है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ ये कि हाईवेज पर केवल इंजन के बारे में बात नहीं कर सकते हम, ये स्टेबल है। हाईवेज पर जब आप क्रूज करते हैं तो मुझे एक चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस होती है, वो एक अच्छी हेडलाइट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा दिन की रोशनी में ही क्रूज करें या दिन की रोशनी में ही हाईवे पे जाएं। अगर बाइक आपको रात के टाइम एक बेहतरीन हेडलाइट ऑफर नहीं करती है तो वो आपको कहीं ना कहीं वो कमी खटकती है, और ये इस बाइक के साथ हो जाता है। इसकी जितनी लंबी इसकी थ्रो है उतनी थ्रो में तो ये सही इल्यूमिनेट कर देगी रोड को, लेकिन इसकी थ्रो ही छोटी है तो आगे का आपको कुछ पता ही नहीं चलता ज़्यादा। इसका थ्रो जो है वो अगर आप 60 की स्पीड तक चल रहे हैं तब तो आपको सफिशिएंट सा लगता है। इससे ऊपर जाते ही आपको लगेगा कि यार मिसिंग है। जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही थी वो 4 सेकंड से पहले अगर आपके रीच में आ रही है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट की थ्रो है वो बहुत छोटी है। आपको इस चीज़ को कभी नोटिस करना कि हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ें 4 सेकंड से पहले आपकी तक गाड़ी तक पहुंच जाती हैं, इसका मतलब वो आपके बहुत नज़दीक थी, वो आपको दिखनी चाहिए हमेशा। तो ये थी एक इसकी पुअर हेडलाइट के थ्रो की बात। नेक्स्ट बात करते हैं, इस बाइक में मॉडिफिकेशंस बहुत कम अवेलेबल हैं। उसके चक्कर में क्या होता है कि हम जैसे रॉयल एनफील्ड के लिए देखते हैं कि दुनिया भर के मॉडिफिकेशंस हैं, चाहे वो व्हील्स में देख लो चाहे वो हेडलाइट्स में देख लो, बहुत तरह के मॉडिफिकेशंस आते हैं। इस बाइक में मॉडिफिकेशंस अब तक मार्केट में नहीं आए हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं कहीं मिस होता है, कहीं कहीं खलता है कि यार मेरा मन करता है कि अपनी बाइक को कुछ स्पेशल बना लूँ, लेकिन कैसे बना लूँ कुछ मार्केट में नहीं आता, ठीक है। अगली, इसके जो लेग गार्ड्स हैं,
ठीक है, कंपनी ने दिए हैं आपको लगाकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग डिसप्रपोर्शनेट है। बाइक का साइज़ बड़ा है, लेग गार्ड बहुत छोटे से हैं, और मुझे डर रहता है कि अगर ये गाड़ी कभी गिरी तो शायद इसके जो लेग गार्ड हैं वो उसका वेट नहीं झेल पाएंगे। डायरेक्ट खड़ी हुई बाइक गिर गई अलग बात है, चलते हुए कुछ स्पीड में अगर बाइक गिरती है तो वो लेग गार्ड मुड़ जाएंगे, मुझे ऐसा डर है। हालांकि भगवान ना करे मेरी बाइक कभी गिरे, और अभी तक कभी गिरी नहीं है, बट स्टिल वो एक डर हमेशा होता है कि अगर कभी बाइक गिरेगी तो क्या इसके लेग गार्ड बचा लेंगे। बाइक बचाएं चाहे नहीं बचाएं, मेरे पैर बचा लेंगे क्या, वो पहला डर तो ये होता है। जैसे रॉयल एनफील्ड के लिए आफ्टर मार्केट आते हैं बड़े बड़े, जिनको आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी इस बाइक के साथ नहीं आता है। हालांकि उतने बड़े नहीं आए, लेकिन ठीक ठाक साइज के आने चाहिए। अगली बात करते हैं, एक चीज़ जो हिट और मिस है बजाज के केस में, वो है सीट। सीट कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत अच्छी सीट आ जाती हैं, बहुत वेल कुशन्ड होती हैं, कभी कभी हार्ड सीट आ जाती है, मुझे कभी पता नहीं चला इसके बारे में। मेरे पास जो इससे पहले बाइक थी पल्सर 180, उसकी जो सीट थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट, मतलब एकदम परफेक्ट कुशनिंग के साथ थी। हालांकि मेरे एक दोस्त के पास जो थी उसकी कुशनिंग बहुत अजीब सी थी, वो बहुत टाइट थी। आप थोड़ी सी लंबे रूट पे निकलते थे हम कभी, तो उसकी बाइक में दिक्कत होती थी, आप उसको लंबा नहीं चला सकते थे। वो जैसी सीट थी वैसी डिट्टो सीम अब मेरी बाइक की है। मैं उसको बहुत लंबे उस पर चलाता हूँ तो लगता है कि हाँ यार थोड़ा दर्द होने लगे। जैसे मेरी जो लास्ट राइड थी वो थी 300 किलोमीटर की। 300 किलोमीटर बाद जब मैं घर पहुंचा अपने वापस, तो 300 किलोमीटर बाद मतलब आई वाज लाइक कि अब मैं 2-3 घंटे बैठूंगा नहीं, अब मुझे 2-3 घंटे लेट कर ही आराम करना है। तो वो वैसा फील होने लग गया था। तो ये एक मेजर पॉइंट होता है जब आपकी बाइक हाईवेज के लिए बनी हो, बट हाईवेज के जैसी उसकी सीट ना हो। और अगली चीज़ जो मेरे साथ हुई है स्पेशल है, वो ये है कि इसका हॉर्न ख़राब हो गया। इससे पहले मुझे बाइक्स रखते हुए आज करीबन करीबन 13 से 14 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी हॉर्न ख़राब होते हुए नहीं सुना किसी भी बाइक का। मतलब मेरी बाइक्स हों, चाहे मेरे फैमिली में किसी और की बाइक हो, मेरे फ्रेंड्स में किसी और की बाइक हो, मैंने कभी किसी बाइक का हॉर्न ख़राब होते हुए नहीं सुना, लेकिन मेरी बाइक का हॉर्न ख़राब हो गया। और ये मुझे बहुत अजीब सा लगा कि हॉर्न भी ख़राब हो गया। तो हालांकि रिप्लेस तो खैर बहुत महंगा नहीं आता नया लगवाने के लिए, लेकिन स्टिल एक अजीब सी चीज़ जो हुई मेरे साथ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कुछ मिथ हैं इस बाइक के बारे में, जैसा ये कि इसकी जो चेन है, चेन सेट जो है वो लंबा नहीं चलता, ऐसा मिथ है। क्योंकि मुझे जो शुरू शुरू में लोगों ने कहा था कि वो 12 या 13 हज़ार के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा चेन सेट, आपको चेन सेट तो 12 से 13 हज़ार में चेंज करवाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी सेनली राइड करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12-13 हज़ार तो उन्होंने बहुत कम कर दिया था। अभी ये बाइक 15,000 क्रॉस कर चुकी है, 15 या 16 अभी टच हो जाएगी जल्दी। तो अभी ये स्टिल बढ़िया चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 3-1 हज़ार किलोमीटर और इजीली निकाल लेगा। तो वो नहीं है। टायर्स के लिए भी मुझे किसी ने कहा था कि 18-1 हज़ार में टायर्स, 18 से 20 हज़ार में आपको पिछला टायर चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई चांसेस लग नहीं रहे कि 18 हज़ार में इसका टायर चेंज हो जाएगा। अभी भी इसमें बहुत अच्छा खासा रबड़ बाकी है करने के लिए। हालांकि एक न्यूज़ दे देता हूँ कि मैं कुछ दिन राइड पर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने संडे हॉबी क्रिकेट के चक्कर में गिर गया था, लग गई है थोड़ी पैर में चोट आ गई। तो उसके चक्कर में मेरा सब काम बंद पड़े हैं। और सब काम का मतलब कि बस जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं बस वही वही काम कर पा रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ आजकल। तो जैसे ही ठीक होता हूँ मैं वापस से अपनी राइड्स वगैरह चालू करूँगा। हालांकि राइड्स कुछ मैंने छांटी हुई हैं, आई होप कि नेक्स्ट या उसके अगले वाले वीकेंड पर मैं एक अच्छी सी राइड करके आऊँगा। मुझे कुछ एक दो लोगों ने पर्सनल उसमें भी मैसेज करके ये बोला कि आप ऑफ रोड्स भी करें। ऑफ रोड हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि स्टिल कभी ट्राई करना चाहिए, कभी कभी ज़रूरत महसूस होती है ऑफ रोड्स पे जाने की भी। मुझे पर्सनली इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मैंने बाइक वैसी ली ही नहीं। बाइक में जितना वेट है, मुझे उस वेट को हैंडल ऑफ रोड पे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरा जो तरीका है बाइक चलाने का वो है अच्छी रोड हो, अच्छी स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं, वो दैट्स माय वे ऑफ राइडिंग बाइक।
मुझे वो बाइक के सेडल पर खड़े होके और वो ऐसे ऐसे करते हुए बाइक चलाना, वो मुझे, मेरा पर्सनल टेस्ट नहीं आता। हालांकि लोग कहते हैं कि दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एज ए बाइकर। अपनी अपनी सोच है, मैं उस सोच में शामिल नहीं हूँ। बाकी स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऑफ रोड पैच वगैरह ट्राई किए जाएंगे जल्दी। तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस डोमिनार के बारे में। आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कर दें, मुझे पता तो चले कि आपको कैसा लगा। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी लाइक या डिसलाइक कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए और हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए। तो अगली वीडियो में फिर मिलने के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।